चेंज करना पड़ता है। और ये इतना मुश्किल होता है कि पुराना खून निकालना भी है और नया खून डालना भी है, और खून की कमी भी नहीं, क्योंकि खून की कमी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो ये कितना टफ होता है मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा है ब्लड कैंसर किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है बहुत। लेकिन धन्य है हमारा परमेश्वर, धन्य है हमारा प्रभु। मैं आपको बताऊं, जितना आप डीप बाइबल पढ़ोगे, जितना आप परमेश्वर की वर्ड को समझोगे, आप उतना परमेश्वर को थैंक्स करोगे कि प्रभु ने हमारे लिए इतना पवित्र ब्लड मुहैया करवाया। उसको पता हमारा ब्लड दूषित हो चुका है, हमारे ब्लड में क्या आ चुका है, डीएनए में खून आ चुका है। देखिए अब कई लोग सवाल उठाते हैं, अरे यीशु मसीह कवारी से जन्मे कैसे? मैं आपको बताता हूँ, किसी पुरुष से अगर वो जन्म लेते तो जो पाप है वो यीशु मसीह में इंटर, बोलो, पाप जो है वो यीशु मसीह में हो जाता है, तो फिर वो हमारे समान एक पापी होता। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दिया, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। वो डीएनए, वो ब्लड हमें दिया जिसकी वजह से हम और हमारा जीवन पवित्र हो जाए। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इस धरती पर प्रभु भोज कम्युनियन जब भी हम लेते हैं, कुछ हमारे डीएनए में होता है। मैं आपको बताता हूं, पाप हमारे डीएनए, देखिए कभी आपने सुना होगा बुखार जो होता है ना, बुखार बीमारी नहीं है। कितने को पता है बुखार बीमारी नहीं है? मैंने जिनको बताया कि उन्होंने भी हाथ उठाया। फीवर जो है वो बीमारी नहीं है, फीवर जो है बीमारी नहीं है। आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले से पता है मुझे। फीवर एक सिग्नल होता है कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी इंटर कर गई है, कोई इन्फेक्शन। वो एक थर्मामीटर का काम करता है। अगर फीवर ना हो ना तो बंदा मर जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा, मुझे अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती रहेगी और वो खत्म हो जाएगा। बट फीवर ना सिग्नल देता है कि कुछ बॉडी में गड़बड़ हो गई है। अब फीवर होता कब है? हमारे शरीर में कुछ सेल्स हैं जो हमारे जो कहते हैं ना, मतलब बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ते हैं। तो जब कोई बीमारी किसी भी प्रकार से, हवा से, धूल से, इधर से उधर से, हमारी बॉडी में नाक से, मुंह से या किसी भी प्रकार से इंटर कर जाती है, तो पहले वो जो बैक्टीरिया हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमें सेव करते हैं, वो लड़ते हैं। क्या करते हैं? वो हमारे लिए। लेकिन जब वो हार जाते हैं, कहने का मतलब उनका बस नहीं चलता, बीमारी ज्यादा हैवी हो जाती है, तब फिर फीवर होना चालू होता है, फिर बॉडी गर्म होना, और फिर डॉक्टर बॉडी गर्माहट को देख के वो समझ जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है। फिर पूछता, आपने ये तो नहीं खाया था, आपने वो तो नहीं खाया था, रात को नहा तो नहीं लिए थे, ये तो नहीं था। उसको पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आई है, ठंड की है, इसकी है। तो फीवर जो है वो बीमारी नहीं है। मेरी वाइफ को जब पहली बार उनको डेंगू आता तो बहुत फीवर चढ़ता था, तो बाद में जब ब्लड टेस्ट हुआ तो क्या निकला? डेंगू निकला। तो फीवर तो डॉक्टर ने ही नहीं बोला फीवर है इनको, टेस्ट में क्या आया? डेंगू। डेंगू हुआ इसलिए क्या हो रहा था? फीवर हो रहा था। तो फीवर हमें हमारे परमेश्वर ने हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन की है कि कोई भी बाहर की चीज अगर हमें डिस्टर्ब करते, कुछ भी होता है, तो हमें तुरंत पता लग जाता है। कि आंख में थोड़ा सा भी कण चला जाए तो आपको पता लग जाता है कुछ गया है। जो जिस तरीके से वो बैक्टीरिया हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्लड को कि बीमारी बाहर से आती है, उसी तरीके से जब हमारे ब्लड में जो पाप का डीएनए है, ये पाप के जो कण हैं, जब मसीह का ब्लड हमें आता है, वो हमें पाप से बचाने और हमें पाप से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आमीन। वो हमें, परमेश्वर को पता है कि हम क्या हैं, कमजोर हैं। क्या है? हम कमजोर, इसलिए परमेश्वर हमारा जोर है। आमीन। एक सॉन्ग खुदाबंद ने मुझे बहुत पहले दिया था, और वो ऐसे है कि हम कमजोर हैं, तुझ में जलाल है, तेरा लहू यीशु अब मेरी ढाल है। ऐसे करके मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोरोना बहुत टॉप पे चल रहा था, कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा था,
टॉप पे था, उस समय मैं प्रभु की हजूरी में था, उस समय परमेश्वर ने मुझे एक सॉन्ग दिया था, और वो सॉन्ग था बर्रे का लहू। क्या? अगर वो रिकॉर्डिंग हो जाता ना तो कोरोना में वो तहलका मचा देता, मैं सच, वो पूरे में फैल जाता। वो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई कि कोरोना में अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर कम्युनियन लेंगे या कम्युनियन में बैठेंगे और प्रभु के ब्लड को, तो कोरोना की जो लक्षण हैं, जो डीएनए में या किसी चीज में काम कर रहे हैं, वो मसीह लोगों की बॉडी में काम। और ये बात जो मुझे पता लगी, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तो मैंने पास्टर को, जब किसी और चर्च में जाते थे, उनको कॉल किया कि सर प्रभु भोज क्यों नहीं दिया जा रहा, चर्च बंद है, कोई बात नहीं, पर ऐसा हो सकता है हम 4-4 जने किसी के घर में संगति, 2-2 जने, 3-3 जने बैठकर संगति करके प्रभु भोज उनको दे सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? मैंने कॉल किया पर उन्होंने कोई रिप्लाई, वो खुद बैठे थे, गुफाओं में बैठे थे, कमरों में बैठे थे, और चर्च के लोगों को मना कर रखा था, और दोनों को उनके बेटे परिवार को घर में ही कोरोना हो गया, अंदर ही बैठे बैठे। मैंने बोला उनको कि सर कम्युनियन क्यों नहीं दिया जा रहा। ये बात ना परमेश्वर भेद मुझ पर प्रकट कर जाए। इसको रोकिए। और वो ऐसे वो भोज की कीमत को कम रखते हैं, वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। जब तक 500 और 1000 के नोट जो पुराने वाले, उनकी वैल्यू थी, क्या कभी किसी को फेंके हुए मिले? क्या कभी गड्डी के गड्डी मिले? क्या आपको वो बंडल के बंडल भरे हुए कहीं मिले? लेकिन जब उनकी वैल्यू खत्म हो गई तो वो हमें सड़कों पे मिले, लोगों पे मिले। वो हमारे लिए चूरन वाले नोट हो गए थे ना। मेरी सिस्टर को तो गड्डी की गड्डी पूरी मिली थी, पानी में फेंक रखे थे किसी ने, वो चूरन वाले हो गए, क्योंकि अब उनकी वैल्यू, अब वो काम के भी नहीं है। इसी तरीके जब हम परमेश्वर के बदन को आदर नहीं देते, हम ये समझ के खाली हमने एक रोटी तो खानी है, हमने एक जूस ही तो पीना है, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी, उसके पीछे का कारण, उसका महत्व क्या है ना। कई बहनें देखिए शादी करती हैं, संदूर लगाना नहीं छोड़ती है मसीह में आने के बाद भी, क्योंकि वो सोचती है इसकी कोई वैल्यू है। उनको कितना भी बोल दो, तो समझा लो, वो उन्हें लगता है कि भाई सिंदूर हटा पति कटा, पति चल जाएगा या पति बिछड़ जाएगा। चुटकी पहनेंगी, उनका कोई मतलब नहीं है प्रभु में। चुटकी सिंदूर कुछ नहीं, वो आप लगाते, हम मना नहीं कर रहे, आप लगाइए खूब, प्रभु ने बन के रही है अच्छे, बट उनका कोई मतलब नहीं होता, बट उनको सिखाया गया है। कई बार आपने मूवी में देखा होगा, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फेरे नहीं, सिर्फ सिंदूर भर दिया, आप लोग हो गई है शादी। ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, फूल लगा दिया, अब ये हो गई। मेरी बात समझ के देखिए, उनका मानना है इन चीज की वैल्यू, इससे कुछ होता है। अगर हम इसको सिंदूर नहीं भरेंगे तो शादीशुदा, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे तो शादीशुदा, चुटकी नहीं। देखिए परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उस समय कोई मंगलसूत्र नहीं था, सिंदूर भी, आप बाइबल पढ़ के देखिए, कोई सिंदूर था नहीं। क्या परमेश्वर ने बोला, मैं सॉरी बोलो, ओम संदूर भरो आदम, ऐसा था नहीं। या फलाना करके बोला हवा को, चल भाई तू चुटकी पे, उस समय नहीं था। खुदा ने जोड़ा है उनको, क्यों? क्योंकि उसी के अंग से निकल के है, तो इसीलिए वो पति पत्नी है। हमारे बच्चे हमसे पैदा होते हैं, इसलिए तो हमारे बच्चे ही, बाहर वाले को भी कहते हैं सारा मोहल्ला मेरे बेटे बच्चे हैं। कभी बोला हमने? पड़ोसी बोलेगा हो तब इससे हो जाइए हमारे बच्चे, समझ रहे हो? वो हम में से निकलते या हम में से पैदा होते हैं, इसलिए वो हमारे बच्चे। हवा पत्नी मुझ में से निकली, मेरे लिए बनाई गई। आदम ने क्या बोला, मुझ में से निकली, मेरी हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस, इसलिए ये हवा है। इसका नाम क्या होगा? हवा। पर हवा बाद में, पहले लिखा ये नारी होगी, नर में से निकले क्योंकि ये नारी है, नर में से निकले इसलिए ये नारी है। लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है, हिंदुस्तान में वो चीजें सिखाई गई, ये नहीं हुआ था, ये नहीं होगा, ये नहीं करा, ये नहीं होगा, ये नहीं भरा, ये नहीं होगा, ये नहीं करा, ये नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने जब शादी की थी ना, तो प्रभु ने सिर्फ पसली निकाली, बनाई और दोनों को आपस में मिलाया, उनको बताया कि ये तेरी पत्नी, ये तेरा पति है, ऐसे रहना वैसे रहना, अलग नहीं होना है, ठीक है, शादी हो गई। हालेलुया। प्रभु भोज की वैल्यू अगर आप ये समझ के लेते कि हर संडे मिलता है, हर संडे मिलता है जी,
हर संडे मिलता है जी। इस बार नहीं लेंगे, अगली बार तो लेना तो है, लेकिन आप, मैं बताऊं, आप कितनी भी बार लेंगे काम करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु जानता है आप अगर एक बार प्रभु भोज का आदर अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो वो जीवन भर बना रहेगा। मैंने जब पहली बार प्रभु भोज के बारे में पढ़ा था, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत बार तो रोया हूं कि प्रभु बस ये मिल जाए मुझे, इस संडे हो जल्दी से। इस संडे कोरोना में मैंने प्रार्थना की, प्रभु क्यों नहीं हो रहा प्रभु भोज, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब किसी चीज की आप वैल्यू समझते हैं ना, तो आप समझते हैं कि ये हमें मिलनी चाहिए, ये हमें ज्यादा मिलना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रभु ने क्यों उस रात बोला है, ये चीज समझनी है हमें। आज हमारे ब्लड में पाप का जो बीज काम ना करे, इसलिए प्रभु चाहता है हम उसके ब्लड से क्या करें, जुड़े हुए रहें, कनेक्ट रहें। क्योंकि पाप से अगर कोई जीत सकता है वो यीशु मसीह का लहू है। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तो इसे रोकिए जरा। तो एक